नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में क्लास 10th मैथ अध्याय 1 वास्तविक संख्याएं यानी रियल नंबर का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे बाहर एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसको सॉल्व करिए। हर चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। इसी तरह से क्वेश्चन बनते हैं। ध्यान से देखिए क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए कह रहा है। देखिए आया है, ये यूपी बोर्ड में आया है 2022 में। ये सेट नंबर है, ठीक ना, पेपर का। इसमें आया है ये क्वेश्चन। इस तरह देखिए, ये अभाज्य गुणनखंड के रूप में इसको व्यक्त करना है, यानी गुणनखंड करना है। इसका जो संख्या दिया हुआ है इसका गुणनखंड करना है। 140 है, देखिए 156 है, 3825 है, हाँ 5005, यानी इसका हम लोग क्या करना है, गुणनखंड करना है। इस तरह से देखिए सॉल्व करते हैं। पहला 140 से करना है गुणनखंड। देखिए, अगर इसका गुणनखंड इस तरह से नहीं कर पाते हैं तो यहाँ देखिए 140 को इस तरह से गुणनखंड कर लिया करिए, ठीक। इसको 140 को इस तरह से गुणनखंड कर लेंगे, 140, ठीक है। आप देखिए इसका गुणनखंड करेंगे, 2 से देखिए कट जाएगा ये, क्योंकि सम संख्या है। लास्ट में 2 से करेंगे, 2 सते 14, 2 शून्य 0, फिर 2 से देखिए कट जाएगा, 2 तिहाई 6, एक बचा, एक पे 0, 5 हो जाएगा, यानी 10 हो गया ये, ठीक ना। तो 2 पंचे 10 ये आ जाएगा। अब देखिए 2 से नहीं कटेगा, अब ये 2 से नहीं कटेगा। अब इसको काटेंगे देखिए 5 से, ठीक ना। 5 सते 35, अब फिर 7 से कट जाएगा, 1 आ जाएगा। जब तक काटते हैं जब तक ये इसका 1 ना आ जाए। अब देखिए आ गया इसका गुणनखंड 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5, यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसको देखिए, चाहे तो इस तरह से हम इसको कैसे लिख सकते हैं। देखिए 2 गुणे 2 है, यानी 2 के घाते हम 2 लिख सकते हैं, गुणे 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 5 पे 1 ही है, गुणे 7, ये इसका आंसर हो जाएगा, पहले का आंसर, ठीक। इसी तरह से 156 का करेंगे। 156 का दूसरा क्वेश्चन ये, इसका पहले का 156 का गुणनखंड करेंगे। 156 का देखिए आप गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा मेरा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13, ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको पावर के रूप में लिख लेंगे। देखिए 2 गुणे 2, 2 बार है तो 2 पे मेरा 2 हो जाएगा, और गुणे 3 सिंगल है, इसी तरह से 3 रहेगा, और गुणे 13 हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, यानी इससे ज़्यादा गुणनखंड इसका नहीं होगा, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। अब आ गया 38 25 को सॉल्व करेंगे। तीसरा 38 25 बहुत ही आसान है। आप लोग पिछले कक्षाओं में ये गुणनखंड करते हुए आए हैं, क्योंकि क्लास 4 5 से ही गुणनखंड है, ठीक ना। इस तरह से इसका गुणनखंड करते हैं। देखिए 38 25 का गुणनखंड करेंगे तो आ जाएगा, देखिए यहाँ पे मेरा 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17, ये आएगा। गुणनखंड कर लीजिएगा इस तरह से, ठीक ना, जैसे पहले मैं बताया इस तरह से गुणनखंड करते हैं। इसका गुणनखंड कर लेंगे तो इस तरह से ये आ जाएगा बराबर। आप देखिए पावर के रूप में कर लीजिए, 3 पे देखिए 2 है, 3 गुणे 3 है तो 3 पे मेरा कितना हो जाएगा, इसके घाते 2 हो जाएगा, और 5 गुणे 5 है तो 5 पे मेरा 2 हो जाएगा, अब गुणे 17, क्योंकि 17 पे सिंगल है तो गुणे 17 लिखेंगे। इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक। अब इस तरह से देखिए चौथा वाला करेंगे 5005 5005 बराबर। अब इसका देखिए हो जाएगा मेरा गुणनखंड करेंगे तो 5 गुणे 7 गुणे 11 गुणे 13, ये आएगा। इसमें देखिए सिंगल है सब, ठीक ना, इसमें इसी तरह से रहेगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। चाहे तो आप लोग यही आंसर छोड़ सकते हैं, ये इसको पावर में लिखने की जरूरत नहीं है, यही हो गया, ये आंसर हो सकता है या ये आंसर होगा, ठीक ना। ऑप्शन में भी, बहुविकल्पी में भी इस तरह से देगा। तो मान लीजिए अगर ये आता है आपका, आप लोगों का गुणनखंड करते हैं और आंसर में आपको ये दिया हुआ है, तो ध्यान दीजिएगा, इससे आप लोग कन्वर्ट कर लेंगे इसमें, और ये ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए, यदि कह रहा है यदि 306 तथा
1314 का HCF 18 है तो उनका LCM ज्ञात कीजिए। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान दीजिएगा। एक बहुविकल्पी में जरूर आता है, ये बड़े में भी आ जाता है, 2 नंबर में भी आता है और बहुविकल्पी में भी आता है, ठीक ना। इसमें देखिए फार्मूला लगाएंगे, इसमें एक फार्मूला लगता है, आराम से पढ़िए। तो ये नहीं है, हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे आप लोगों को, ध्यान से पढ़िए, उससे बाहर नहीं आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो पहली संख्या, इसका देखिए एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। ये फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पे देखिए इस तरह से फार्मूला है, क्योंकि पहली संख्या देखिए गुणे दूसरी संख्या HCF गुणे LCM, ठीक ना। लेकिन इसमें देखिए अगर 3 चीज दे दे, कोई भी दे देगा तो एक मेरा निकल जाएगा, ठीक ना। मान लीजिए दूसरी संख्या दे दिया, HCF दे दिया, LCM दे दिया, पहली संख्या पूछ रहा है, एक संख्या क्या होगी तो वो निकल जाएगा। तो इसमें देखिए क्या बोला है, पहली संख्या देखिए मेरा 306 दिया है, दूसरा संख्या ये दे दिया है, ठीक ना। इसका HCF मेरा 18 दिया है, तो कह रहा है LCM क्या होगा, LCM इसमें पूछ लिया। अब किसी में आप लोगों को दे देगा, ठीक इसी तरह से क्वेश्चन आएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर LCM दे देगा, किसी में HCF पूछ लेगा, हैं, और किसी में पहली संख्या दे देगा, दूसरी संख्या पूछ लेगा, इस तरह से सब दे देगा, तो इस तरह से हम लोग बता देंगे। तो पहली संख्या देखिए इसमें कितना है, 306 है, तो यहाँ पर पहली संख्या का स्थान पर 306 लिखेंगे, 306 गुणे दूसरी संख्या 1314 बराबर HCF 18 है, HCF का स्थान पे 18 रख दीजिए, गुणे LCM कर लीजिए। अब देखिए LCM बराबर निकालेंगे तो ये वाली जो संख्या है 18 इसके बटे में आ जाएगी, तो LCM बराबर हो जाएगा 306 गुणे 13 14 बटे में हो जाएगा मेरा यहाँ पे 18 आ जाएगा, ये इसके बटे में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे गुणा में है, इसके बराबर करेंगे तो ये बटे में आ जाएगा। अब इसको काट देंगे, देखिए ठीक ना, जब यहाँ से काटेंगे 18 से, ठीक ना, तो 18 एक कम 18 और 2 20, 12 बचेगा, 12 पे 6 हो जाएगा। तो देखिए 12 पे अगर 6 करेंगे तो 12 है यहाँ पे, और 6 करेंगे तो 126 हो जाएगा, ठीक ना। 18 सत्ते 126, 7 ये कट जाएगा, 17 बार में ये कट गया, बराबर यहाँ पे देखिए 17 गुणे 13 14, ठीक ना, ये हो जाएगा। अब इसको दोनों को गुणा कर लेंगे, यही LCM आएगा, LCM यही होगा। तो गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा मेरा 22 33 8, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन, सिद्ध करो कह रहा है रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में एक इस तरह से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। किसी में पूछ देगा रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, रूट में 3 अपरिमेय संख्या है, इस तरह से ये दे देगा सिद्ध करने के लिए। देना ही देना है, एक अपरिमेय संख्या आएगा ही आएगा। अगर आप वीडियो बनाए हैं अपरिमेय संख्या का, नहीं देखे हो तो प्ले लिस्ट में भी है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं इस वीडियो को, इसका, ठीक ना। चलिए देखिए इसको, अपरिमेय संख्या इसको सिद्ध करेंगे, अपरिमेय संख्या है, ठीक। देखिए परमेय संख्या, जो परमेय संख्या होती है वो किस रूप में होती है, P/Q के रूप में होती है, यानी सब परमेय संख्या जितनी भी प्राकृतिक संख्या होती है सब परमेय संख्या होती हैं। जैसे 2 देखिए ये परमेय संख्या होगी, क्योंकि P/Q के रूप में ये है, P/Q के रूप में है, क्योंकि Q 0 नहीं होना चाहिए, Q 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 हो जाएगा तो ये परमेय संख्या नहीं होगी। तो ध्यान दीजिएगा 2 के नीचे हम लोग 1 लिख सकते हैं, कोई अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि 2 में 1 का भाग करेंगे तो कोई अंतर तो पड़ेगा नहीं। तो देखिए P/Q के रूप में है कि नहीं है, है। तो इस तरह से ये क्या है सब, ये परमेय संख्या है, ये परमेय संख्या होती है। भिन्न वाले जो संख्या होती है जैसे 1/2, देखिए ये भी क्या है मेरा परमेय संख्या है, P/Q के रूप में है, ये परमेय संख्या है। 3/2 ये भी क्या है मेरा परमेय संख्या है। तो इस तरह से देखिए ये सब परमेय संख्या होती है। लेकिन जो रूट वाली जो संख्या होती हैं ये सब, ये जैसे मान लीजिए रूट में 2 है, ये अपरमेय संख्या होती है, ये हम लोग जानते हैं, पढ़े हैं। और रूट में 3 ये भी अपरमेय संख्या होगी। लेकिन रूट में 4 ये अपरमेय संख्या नहीं होगी, ध्यान दीजिएगा। रूट में 4 ये अपरमेय संख्या नहीं होगी, रूट में 4 का मान कितना होगा मेरा 2 हो जाएगा, यानी इसके बाहर क्या निकलेगा 2 निकलेगा, तो ये परमेय संख्या हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना। चलिए इसको सॉल्व करते हैं पहले। तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले
हम लोग देखिए अपरमेय संख्या हम लोग को सिद्ध करना है। ये अपरमेय संख्या तो मानेंगे पहले जो रूट में 2 परमेय संख्या है। ठीक, तो मान लेंगे माना रूट में 2 अपरमेय संख्या है, परमेय संख्या सॉरी परमेय संख्या है, मान लेंगे परमेय संख्या है ठीक, जब ये परमेय संख्या है तो परमेय संख्या किसके रूप में होती है, पी बाई क्यू के रूप में होती है। तो रूट में 2 बराबर हो जाएगा मेरा पी बाई क्यू, इसके रूप में होती है। लेकिन ध्यान दीजिए पी बाई क्यू कैसा है, ये सअभाज्य है। कैसा है ये, सअभाज्य संख्या है। ठीक है, ये है, लिखेंगे यहाँ पे एक, जहां इस तरह से लिखेंगे इसको, जहां पी और क्यू पी और क्यू सअभाज्य अभाज्य पूर्णांक है, सअभाज्य पूर्णांक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी क्यू क्या है, 0 नहीं है। इस तरह से है। ठीक ना, सअभाज्य क्या होता है, सअभाज्य मतलब एक के अलावा कोई इसमें क्या है, कॉमन नहीं है ऊपर नीचे में। ठीक ना, एक के अलावा किसी से क्या है डिवाइड नहीं हो सकती, उसको सअभाज्य बोलते हैं। सअभाज्य मतलब कॉमन सिर्फ एक ही है, कोई उसमें बीच में दोनों संख्याओं में कॉमन नहीं हो सकता, उसी को बोलते हैं सअभाज्य। ठीक है, अब इसको देखिए इस तरह से, अब दोनों पक्षों का वर्ग कर लेंगे, इधर का भी और इधर का भी। इस तरह से ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इसमें देखिए रूट 2 है, रूट 3 भी हो सकता है, रूट 5 भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, बस रूट यहाँ पे चेंज हो जाएगा नंबर, बस इसी तरह से सभी संख्याओं को करना है आप लोगों। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर देखिए वर्ग कर देंगे तो रूट में 2 का ये स्क्वायर हो जाएगा, नहीं इस तरह से वर्ग हो जाएगा, बराबर पी बटे क्यू इसका वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखिए रूट में 2 का वर्ग करेंगे तो 2 आ जाएगा, क्योंकि रूट में 2 गुणे रूट में 2, क्योंकि वर्ग का मतलब होता है इसे 2 का हम वर्ग करें तो 2 गुणे 2 होता है। इसी तरह से रूट 2 का वर्ग करेंगे तो रूट 2 गुणे रूट 2 होगा। तो रूट 2 और 2 देखिए इसका अंदर अंदर का गुणा होता है हमेशा, ध्यान दीजिएगा रूट में जो भी संख्याएं होती हैं गुणा करते हैं तो अंदर गुणा होती हैं। ठीक है, तो देखिए रूट में आएगा मेरा 4, और रूट 4 का मान कितना होता है, 2 होता है। इस तरह से कह सकते हैं रूट टू का गुणा होगा तो 2 आएगा। ठीक है, 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा 2 हो जाएगा, बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू हो जाएगा, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर, क्योंकि ऊपर के भी स्क्वायर और नीचे के भी हो जाएगा। ठीक ना, इस तरह से कर लेंगे। अब देखिए यहाँ से इसके नीचे एक लिख लेते हैं और कर लेते हैं इसका तिर्यक गुणा, तो इधर हो जाएगा मेरा 2q स्क्वायर हो जाएगा, बराबर इधर आ जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इसको समीकरण 1 बना लीजिए, अभी बताएंगे समीकरण 1 क्यों बना रहे हैं यहाँ। ठीक है, समीकरण 1 इसको बना लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कर लीजिए क्यू स्क्वायर बराबर अगर करेंगे तो आ जाएगा मेरा, ये जो गुणा में है इसके बटे में आ जाएगा, पी स्क्वायर बटे में हो जाएगा मेरा 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी क्या है, 2 से विभाजित होगा, यानी इसका एक गुणनखंड 2 से विभाजित होगा। ठीक ना, जैसे जैसे कहने का मतलब इसे 2 पे हम मेरा स्क्वायर हो जाए यहाँ पे, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 लिख सकते हैं कि नहीं, और नीचे मान लीजिए 2, तो ये हो रहा है इस तरह से। तो यहाँ पर अगर पी स्क्वायर है, अगर इससे क्या कर रहा है, विभाजित हो रहा है, तो इसका एक गुणनखंड 2 होगा ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ पी स्क्वायर, यहाँ पी स्क्वायर 2 से विभाजित है तो पी भी 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, पी भी विभाजित होगा। ठीक, स्थिति फर्स्ट, इसको स्थिति फर्स्ट बना लीजिए,
स्थिति फर्स्ट। ठीक, अब देखिए जब p यहाँ से p स्क्वायर, अगर p स्क्वायर 2 से विभाजित हो तो p भी 2 से विभाजित होगा, तो इसका एक गुणनखंड 2 होगा। होगा कि नहीं होगा? तो हम इसको अगर मान लें p बराबर कर लें 2m कर लेते हैं, क्योंकि एक गुणनखंड हो जाएगा ये, इसका गुणनखंड कितना हो गया? ये 2 होगा। अब p के स्थान पे हम 2m रखेंगे, कितना रखेंगे? 2m। अब समीकरण 1 में यहाँ पे रख देते हैं। ठीक, तो समीकरण 1 में इसका मान रख दीजिए। समीकरण 1 में मान रखने पर यहाँ पे लिख दीजिए, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 2q स्क्वायर समीकरण 1 में बराबर p स्क्वायर है, यानी p बराबर 2m है, तो 2m का मेरा यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये हो जाएगा, इस तरह से कर लेंगे। आप देखिए यहाँ पे 2q इधर किसी तरह से रहेगा बराबर, इस a स्क्वायर है तो 2 दूना 4, यानी 2 का भी स्क्वायर है और m का भी स्क्वायर है, ये तो 2 दूना 4 हो जाएगा और यहाँ पे m स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए m स्क्वायर बराबर निकालेंगे m स्क्वायर, अब ये देखिए इसके बटे में आ जाएगा, नहीं 2q स्क्वायर बटे में हो जाएगा मेरा 4, 2 दूना 4, इसको काट लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा m स्क्वायर बराबर हो जाएगा q स्क्वायर बटे 2। अब यहाँ पे देखिए इसी तरह से, जैसे अब q स्क्वायर 2 से अगर विभाजित है, ठीक ना, तो q भी 2 से क्या होगा? ये विभाजित होगा, यानी इसका ये गुणनखंड 2 होगा। इस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ q स्क्वायर 2 से विभाजित है, तब q भी 2 से विभाजित होगा। ये स्थिति, इसको सेकेंड बना लेंगे, स्थिति सेकेंड। ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से कह सकते हैं कि ये असंभव है। ठीक ना, यानी स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट होता है कि पी क्यू एक परमेय संख्या नहीं है, अतः पी क्यू एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक ना, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखिए स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से, स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से लिख लेंगे, स्थिति फर्स्ट और सेकेंड से स्पष्ट होता है कि पी क्यू एक परमेय संख्या नहीं है, अतः जब पी क्यू परमेय संख्या नहीं है तो रूट में 2 एक अपरमेय संख्या होगी। ठीक ना, एक अपरमेय संख्या है, यानी इस तरह से हम लोग इसको लिख लेंगे। तो इसमें संख्या देखिए ये बदल सकती है, किसी में रूट 2 हो सकता है, किसी में रूट 3 हो सकता है, 5 हो सकता है। देखिए क्वेश्चन इस तरह से आएगा जरूर, इस तरह से इसको बार बार आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसी तरह एक आएगा ही आएगा क्वेश्चन इसमें से 4 नंबर का, ये क्वेश्चन एकदम सॉल्व करके ही जाइएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि 2 धन रूट में 3 एक अपरमेय संख्या है। उसी तरह से देखिए है, लेकिन ये उससे रूट में 2 से ये आसान है सिद्ध करना, जो रूट में इसका अपरमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना। इस तरह से अगर देता है डबल में प्लस करके तो बहुत आसानी से इसका हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें 2 पार्ट में है, एक क्या है इसमें देखिए 2 है और धन है रूट में 3 है। देखिए कोई भी संख्या में, देखिए मान लीजिए ये परमेय संख्या है मेरा, ये अपरमेय संख्या हम लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन अगर परमेय संख्या हम अपरमेय संख्या हम जोड़ेंगे तो वो संख्या अपरमेय संख्या ही होती है। किसी भी संख्या में अगर परमेय संख्या में अपरमेय संख्या को हम जोड़ें तो वो संख्या कैसी होगी? परमेय संख्या होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस तरह से। ठीक ना, इस तरह से अपरमेय संख्या ही होती है, किसी भी परमेय संख्या में अगर अपरमेय संख्या जोड़ें तो परमेय संख्या होती है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से इसको मान लेंगे। माना हम लोग सिद्ध करना अपरमेय संख्या, तो इसको मानेंगे परमेय संख्या है। माना 2 धन रूट में 3 एक क्या है, ये परमेय संख्या है, मान लेंगे
एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक ना। देखिए जब ये परिमेय संख्या है तो ये p बटे क्यू के रूप में होगी, तो 2 धन रूट में 3 बराबर हो जाएगा मेरा p बटे क्यू के रूप में होगी। और p बटा क्यू कैसा है ये, किस तरह से, जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है, यानी एक के अलावा इसमें कोई कॉमन नहीं है, ठीक ना। तो इसको लिखेंगे जहाँ p और q अभाज्य पूर्णांक है और q नॉट इक्वल टू 0, ये है, ठीक ना। इस तरह से अब इसको देखिए करने के लिए, अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, रूट में 3 इधर रहने दीजिए, 2 को पक्षांतर कर दीजिए इस साइड, 2 को इस साइड पक्षांतर कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मेरा हो जाएगा रूट में 3 बराबर p बटे क्यू, इसको ले आइए इस साइड, 2 को पक्षांतर कर देंगे, 2 हो जाएगा ऋण में 2। अब इसके नीचे 1 लिख लीजिए, इसको घटा लीजिए, इधर देखिए रूट में 3 हो जाएगा बराबर, यहाँ एलसीएम आ जाएगा मेरा q। आप देखिए q में q को भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 के ऊपर में गुणा करेंगे तो p हो जाएगा माइनस। अब यहाँ q में भाग देंगे तो q आएगा, q के ऊपर में गुणा करेंगे तो 2q हो जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, क्योंकि हम लोग देखिए जानते हैं जो रूट में 3 ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। जब ये अपरिमेय संख्या है तो ये भी अपरिमेय संख्या होगी बेटा, क्योंकि ना इस तरह से कह सकते हैं क्या है सर, ये अपरिमेय संख्या होगी मेरा, ये 2 + 3 ये अपरिमेय संख्या होगी ये। इस तरह से इसको लिख लेंगे। हम जानते हैं कि रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 2 + रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक ना। इस तरह से प्रूफ कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए दिखाइए कि परिमेय संख्या इतना जो दिया हुआ है, यानी 1351 बटे 1250 शांत दशमलव है। देखिए इसमें शांत एक अशांत आता है, ठीक ना। चल ध्यान दीजिएगा, शांत कब होगा, अशांत कब होता है। देखिए कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए संख्या हम यहाँ पे कर लें, जैसे मान लीजिए 2 में हमको 3 का भाग देना है, अब संख्या रिपीट होते जाए तो क्या हो जाएगा, संख्या आते रहेगा तो वो दशमलव के बाद, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, दशमलव के बाद संख्या आते जाएगा तो क्या हो जाएगी, अशांत होगा, क्योंकि कभी पूरा भाग नहीं जाएगा, कटेगा ही नहीं पूरा, ठीक ना। जो पूरा डिवाइड हो जाए, कट जाए, यानी उसको कहेंगे शांत। तो शांत कब होगा, अशांत कब होगा। देखिए जैसे हम लोग 2 में अगर 3 का भाग देते हैं, 2 में अगर 3 का भाग देने, ध्यान दीजिए, तो पहले बात तो देखिए यहाँ पर जाएगा नहीं तो दशमलव बढ़ा लेंगे, दशमलव बढ़ा के 0 आ जाएगा, यहाँ उतार लेते हैं मान लीजिए, ठीक है, 3 छक 18 हो जाएगा, ये 18 हो जाएगा इस तरह से। अब फिर देखिए 2 आ गया, यहाँ पे आ गया नीचे, अब दशमलव देखिए यहाँ बढ़ाया तो 0 अपने से बढ़ जाएगा, 3 छक 18, देखिए इस तरह से ये आते जा रहा है, 0.666 ये आते जाएगा। तो इसको क्या बोलेंगे, ये अशांत है, शांत ये नहीं है, ये शांत नहीं, ये अशांत हो जाएगा। इसको देखिए शांत करने के लिए इस तरह से 0.6 पे बार लग जाता है, यानी बार का मतलब यही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, इसको इस तरह से बोलेंगे अशांत। अब ध्यान दीजिएगा, जो संख्या पूरी क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, कट जाती है दशमलव के बाद भी, उसको बोलते हैं शांत। देखिए शांत कब आता है, इस फार्मूला है एक, हर की संख्या, यानी हर वाली जो है, हर अगर 2 घाते m गुणे 5 घाते n के रूप का अगर है हर, तो अब क्या हो जाएगा, वो शांत होगा। अगर इसके रूप क्या है तो वो शांत संख्या होगी। 2 में से देखिए या तो दोनों होगा या तो सिंगल एक होगा, ध्यान दीजिएगा, या तो 2 के पावर में रहेगा कोई भी संख्या, गुणे 5 के पावर में कोई भी संख्या रहे, या तो दोनों ये रहे तब हो जाएगा, या दोनों में से एक भी रहे तो भी हो जाएगा, लेकिन इसके अलावा कोई और नहीं होना चाहिए। अगर और होगा तो क्या होगा, वो शांत नहीं होगा, अशांत हो जाएगा, ठीक। अब इसको देखिए, इसको शांत अशांत चेक करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, पहले इसका हर का 1250 का गुणनखंड करेंगे, ठीक ना। देखिए इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे 1351 बटे में 1250, ठीक है, बराबर
तो यहाँ पर हो जाएगा देखिए 1351 बटे में 1250 का गुणनखंड कर लेंगे। देखिए गुणनखंड आएगा मेरा 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, ठीक ना, ये आ जाएगा। अब इसको लिख सकते हैं देखिए 1351 बटे में 2 गुणे 5 पे देखिए कितना कितना घात हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 5 पे 4 लिख सकते हैं, इसके पावर 4 इस तरह से, ठीक ना। देखिए इसके रूप में हर हाइक नहीं है। देखिए यहाँ 2 का पावर 1 है, यानी इसको हम 1 लिख सकते हैं, यानी m हो गया ये, गुणे 5 पावर 4 है, यानी ये n हो गया, ठीक है। इसके रूप में है, यानी ये क्या है मेरा शांत होगा, शांत दशमलव, ठीक है, प्रसार है ये। अगर इसके रूप में नहीं है तो शांत दशमलव प्रसार नहीं होगा। इसका चेक करने का ही है। हर में हम देखेंगे, हर का गुणनखंड करके अगर इसके रूप में आ जाता है तो क्या हो जाएगा, वो शांत हो जाएगा, अन्यथा ये शांत नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लिखेंगे, यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड गुणनखंडों, ठीक ना, गुणनखंडों में केवल 2 और 5 है, अतः ठीक है, अतः 1351 बटे में 1250 का दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है इस तरह से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याओं 165 और 255 का मौसा ज्ञात कीजिए। यानी HCF हमको ज्ञात करना है। HCF इसको बोलेंगे, ठीक है, मौसा को HCF बोलते हैं, और लसो को LCM, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमको निकालना है इसका HCF। HCF देखिए, यानी कहने का मतलब जो भाग विधि से HCF निकालना है। कैसे निकालना है, भाग विधि से, जो यानी डिवाइड विधि से उसको बोलते हैं। यही वही क्या होता है, ये इसका यूक्लिड विभाजन होता है, ठीक है। यूक्लिड इसका प्रमेय का प्रयोग करके होता है। ध्यान दीजिए, इसमें देखिए एक होता है हम लोगों का, इसमें फार्मूला ये होता है भाज्य बराबर, इसको देखिए भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल धन शेषफल ये होता है, ठीक है। तो इसमें ध्यान दीजिए, ये है जो बड़ी संख्या में छोटी संख्या को हम भाग देंगे। अब कब तक भाग देते जाएंगे, जब तक इस तरह से, जब तक 0 इसका शेषफल ना आ जाए, ठीक ना। अगर जो लास्ट वाला जो भाजक होता है वही क्या होता है, इसका HCF होता है, ठीक ना। चलिए देखिए निकालते हैं इसको। तो बड़ा संख्या 255 है, ठीक ना। 255 में हम क्या करेंगे, भाग देते हैं। 255 में 165 से भाग देते हैं, 165 से भाग दे दीजिए, ठीक है। देखिए ये एक बार जाएगा, क्योंकि 2 बार करेंगे तो 265 गुना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक ना। तो एक बार जाएगा ये, तो आ जाएगा मेरा 165। अब इसको घटा लीजिए, घटा देंगे। देखिए 15 में से 5 में से 5 गया 0। अब यहाँ 15 में से 6 चला जाएगा, 15 में से 6 चला जाएगा तो 9 आएगा। अब यहाँ पे 1 बचा, 1 में से इधर 0 हो जाएगा, यानी 90 आ गया। अब देखिए इसको इस तरह से इसके रूप में हम लिखेंगे भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। इसके रूप में हम पहले इसको कर लेंगे। तो इसको देखिए करने के लिए मेरा भाज्य क्या है, मेरा भाज्य ये है, इसको बोलते हैं भाज्य, ठीक है। ये भाज्य है मेरा, ठीक ना। इसको बोलते हैं भाजक हो गया। अब इसको बोलेंगे भागफल, ठीक ना। अब ये हो जाएगा मेरा शेषफल है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब इसको रूप में हम पहले इसको लिख लेते हैं। तो 255 बराबर हो जाएगा भाजक 165 गुणे 1 हो जाएगा, धन शेषफल मेरा कितना है, 90 है। अब देखिए शेषफल अभी 0 नहीं आया है, यहाँ लिखेंगे शेषफल
शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से इसको करेंगे। अब देखिए 165 में 90 से करेंगे, यानी शेषफल से भाग देते जाएंगे। फिर ध्यान दीजिएगा, भाजक में शेषफल से देते हैं ना, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 165 में अब हमको देना है 90 से भाग देंगे। ये 90 से दीजिए, इस तरह से करते जाएंगे। अब देखिए एक बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, ठीक है। तो एक बार जाएगा तो यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 एक कम 90। अब यहाँ पे घटा लीजिए, 5 में 0 जाएगा तो 5 आएगा। अब यहाँ पे देखिए घटेगा नहीं, 6 में से 9 नहीं जाएगा, 16 में से 9 जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरा 775 हो गया ये, ठीक। अभी भी देखिए शेषफल ये नहीं आया, उसी तरह से लिख लेंगे जैसे हम यहाँ ऊपर वाला में लिखे हैं, इस तरह से। तो यहाँ हो जाएगा मेरा 165 बराबर, अब 90 गुणे एक बार गया है, 1 हो जाएगा, धन शेषफल 75। अभी भी देखिए शेषफल मेरा 0 नहीं आया है, यहाँ पे लिखेंगे शेषफल नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसमें फिर से देखिए भाग देंगे। अब 90 में 75 से दे देंगे, ठीक है। तो 90 में 75 से देना है, 90 में हम 75 से भाग दे देंगे। फिर अब देखिए एक बार जाएगा, फिर जाएगा एक बार, 75 आ जाएगा मेरा, ठीक। इस तरह से कर लीजिए। 10 में से 5 गया 5, 10 में से 5 गया 5, यहाँ पे बढ़ गया मेरा 8, 8 में 7 गया 1, 15 आ गया, ठीक है। अब फिर से इसी तरह से लिख लेंगे इसको, तो हो जाएगा यहाँ 90 बराबर हो जाएगा 75 गुणे 1 धन 15। अभी भी शेषफल क्या है, 0 नहीं आया, शेषफल नॉट इक्वल टू 0। अब फिर से देंगे, देखिए अब देखिए 75 में हम 15 का देंगे भाग। अब यहाँ पे 75 में आप 15 का भाग दे दीजिए, 15 का है तो आ जाएगा 15 पचे 75। तो यहाँ पे 5 बार में ये 75 हो जाएगा। शेषफल देखिए 0 आ गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे शेषफल मेरा 0 आ गया, इस तरह से इसको भी लिख लेंगे। 75 बराबर 15 गुणे 5 धन शेषफल 0। अब यहाँ हो गया मेरा शेषफल 0 आ गया, शेषफल बराबर 0 हो गया, शेषफल बराबर 0 हो गया। अब देखिए मेरा मस यानी HCF हो जाएगा मेरा 15। अंतिम जो भाजक होता है, देखिए भाजक है, अंतिम भाजक है 15 है, यानी ये मेरा हो जाएगा HCF हो जाएगा। यहाँ पे लिखिए अतः म श बराबर हो गया मेरा 15, ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। इसी तरह से वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। धन्यवाद।